हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर सेशन। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं वही अपना आरएसआई कन्वर्जेंस टेक्निक, और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई हमने की है ताकि जो हमें करेक्टली वो सिग्नल्स है वो अच्छी तरह से हमें दिखे। जब भी जो हमारा बेसिकली जो अपना व्यू था कि जब भी ये आरएसआई कन्वर्जेंस वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उस लेवल से हमें एक अच्छा खासा मूव मिलता है। तो वैसे ही सिनेरियो अपसाइड एंड डाउनसाइड भी होता है। तो कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खड़ा होगा वो हमें इजीली दिखेगा, ये जो अपना मूविंग एवरेज हमने ऊपर लगा के रखा है। तो इसमें जो हमने मूविंग एवरेज लगा के रखा है वो है वेल्स वेल्डर। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही गजब है, यानी कि सारे मूविंग एवरेज जितने भी सारे हैं वो एक फॉर्मूले से बने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही अलग है और बहुत ही सटीक तरह से ये दिखाता है। तो इसको हमने बैक टेस्ट भी किए और जो इसका रिजल्ट है बहुत ही अच्छा मिला है। तो इसमें हम जनरली यूज करेंगे ये जो मूविंग एवरेज है इनका कन्वर्जेंस यूज करेंगे, और ये जो मूविंग एवरेज हमने लगा के रखा है 9, 13, 21 एंड 34, ये चारों मूविंग एवरेज हमने लगा के रखा है। और इसको हम लोग कन्वर्जेंस टेक्निक के थ्रू यूज करने की कोशिश करेंगे, और इन सभी को हमने हाई पे लगा के रखा है। जनरली हाई जो होता है एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और याद रखना है जब भी प्राइस किसी भी हाई के ऊपर आता है, ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, तो हमें इसे सुपर बुलिश मानना चाहिए, क्योंकि उस लेवल से एक अच्छा खासा फ्लो मिलता है उसका एंगल के हिसाब से, यानी कि कैसे ये वो चढ़ रहा है। अगर 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है तो एक अच्छा खासा मूव मिलता है, तो वो हमें देखना है। तो चलिए अभी जो सिचुएशंस बना है, ये जो अपना कन्वर्जेंस आरएसआई कन्वर्जेंस टेक्निक है, इसमें क्या अभी ऊपर जाने की ताकत है या नहीं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो ये जो अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो इसमें देख सकते हो सारे के सारे आरएसआई वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, पर जो अपना प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक खड़ा है। तो मान लो, और कन्वर्जेंस भी हुआ है वो मूविंग एवरेज में, तो मान लो अगर कल प्राइस ऊपर खुलता है, जैसे कि अगर गैप अप ऊपर खुलता है तो एक अच्छा खासा मूव मिलने का चांसेस है। जैसे कि इस लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर प्राइस मान लो फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के आसपास से प्राइस गिर सकता है, क्योंकि वहां पे अपना मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस का रेजिस्टेंस है और यहाँ से अपना आरएसआई नीचे की तरफ आ जाएगा। और ऐसा केस भी बन सकता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर प्राइस इसके ऊपर खुलता है और मान लो 15 मिनट या फिर 1 घंटा तक सस्टेन होता है, तो एक अच्छा खासा रैली अपसाइड को हमें देखने को मिलेगा। ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं। तो इसको पहले हमें ऑब्जर्व करना है, लाइव मार्केट में इसको एक्सपीरियंस करना है। अगर ऐसे सिनेरियो बनता है तो नेक्स्ट टाइम इसको आप इजीली कैच कर सकते हो। जैसे कि मान लो इसमें तो अपना रेजिस्टेंस खड़ा ही है इस लेवल के आसपास, तो वो सिनेरियो आपको देखना है कि कहाँ वहाँ पे रेस्पेक्ट मिलता है या नहीं। तो जनरली वो हम देखने की कोशिश करेंगे मंडे को। और अगर गैप अप खुलता है तो देखना है कि रैली मिलता है या नहीं, या फिर ओपन होके अगर नीचे आ जाता है ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे चला आता है, तो मे बी प्राइस फिर से डाउनसाइड फॉल देना स्टार्ट कर देगा। तो वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो इसको चलिए थोड़ा बैक टेस्ट भी कर लेते हैं कि कौन से लेवल पे कैसे सिनेरियो बना है। तो बैक टेस्ट में इजीली तो दिखता है, पर लाइव मार्केट में एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है इसका। तो मान लो इस लेवल के आसपास प्राइस ने गैप अप ओपन की और जो मूविंग एवरेज है सारे के सारे कन्वर्जेंस हुए हैं, यानी कि एक साथ आ चुके हैं। तो इस लेवल के आसपास देख सकते हो सारे के आरएसआई भी वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो उसी सिनेरियो पे हमें क्या करना है, ये ऊपर है और ये मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, तो वहां से एक अच्छा खासा रैली मिला, तो इसके नीचे हम लोग एसएल लगा के इजीली इसको राइड कर सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियो को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा पॉइंट्स भी मिलता है जो हमें इजीली दे देता है। तो ऐसे सिनेरियो हमें देखना है। तो ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियो है, आप बैक टेस्ट कर सकते हो, पर लाइव मार्केट में इसको देखना है ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कौन से लेवल पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो चलिए नीचे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो टेक्निक में हमें कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है। बस ये स्टडी पर्पज के लिए ही है, उसमें जो ट्रेड्स होगा उसको कभी भी आप मत लो, बस एक्सपीरियंस करो कि वहाँ से कैसे रिएक्शन मिलता है। और मैं चार्ट रीडिंग भी डालने की कोशिश करूंगा कि कैसे सिनेरियो अभी बना है और कैसे हम लोग 15 से 20 पॉइंट कवर कर सकते हैं इजीली, और वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा।
और बेसिकली उस चैनल पे आप लोगों को जो ट्रेड है प्लीज़ वो ट्रेड ना करें, बस ऑब्जर्व के लिए ही है, स्टडी पर्पज़ के लिए ही है। अगर किसी को भी फॉलो करना है ये टेक्निक तो वो मोस्ट वेलकम और ज्वाइन हो सकते हो ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। एंड बिग बिग थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।